92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। शाम के 6 बजे बादलों के रंगीन छल्लों के पीछे जब सूरज आराम फरमाने चला गया, तब अपने घर के दरवाजे पर शानू बार बार आके कुछ देख रहा था। वो दरवाजा खोलता, बाहर आता, गली में दोनों ओर देखता और फिर उदास मन से वापस अपने घर में चला जाता। आगरा के ताजगंज मोहल्ले के गली नंबर 7 में 14 साल का शाहनवाज यानी शानू अपने भाईजान और अब्बू के साथ रहता है। हाँ, उसका भाई फुरकान जो अपने दिन के 8 घंटे एक ऐसी जगह बिताता है जहां मीलों की दूरी तय करके आए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और फिर एक बड़े से गेट के अंदर जाके कुछ घंटे बिताते हैं, अपनी तस्वीर खिंचाते हैं और बस लौट जाते हैं अपने अपने देश। कम से कम फुरकान के लिए ताजमहल का यही मतलब है। ताजमहल के परिसर में वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। वहीं शानू भी मोहल्ले के पास वाले सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ रहा है। बताया जाता है कि जब बादशाह शाहजहां ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा रहे थे, तब शानू के परदादा के अब्बू वहां से भाग निकल आए थे और उनके हाथ सलामत रह गए थे। उन्होंने ही अपने बेटे को संगे मरमर तराशने का हुनर सिखा दिया और पुश्तों से उनका परिवार यही काम कर रहा है। शानू और फुरकान के अब्बू ताजमहल के आसपास संगे मरमर को तराश के बनाए गए छोटे छोटे ताजमहल यहां आने वाले सैलानियों को बेचते हैं, पर दोनों भाई उनका साथ नहीं देते। 18 साल का होते ही फुरकान सिक्योरिटी गार्ड लग गया और शानू को न शाहजहां वाले बड़े ताजमहल से मतलब है और न ही अपने अब्बू के छोटे ताजमहल से। मोहब्बत की इन निशानियों से बेफिक्र शानू को किसी निशानी की नहीं, अपनी मोहब्बत की पड़ी है। वही मोहब्बत जो उसको बचपन खत्म होने के बाद और जवानी शुरू होने के पहले हो गई थी, क्लास में पढ़ने वाली सूफिया से। जैसे सारे आशिक इस उम्र में अपनी उसको किसी खास नाम से पुकारते हैं, वैसे ही शानू भी सूफिया को सूफी कह के बुलाता है। हालांकि अब तक सूफी और शानू की बातचीत सिर्फ एक बार ही हुई है, वो भी पिछले साल, तब जब शानू ने क्लास में अगली बेंच पे बैठी सूफी के बालों में लगा क्लचर खोल दिया था और सूफी ने तपाक से पलट के कहा था, तहजीब नहीं है, क्लिप दे मेरा। सूफी की कहानी भी दिलचस्प है। उसकी अम्मी ताजमहल के पास वाले मीना बाजार में अपने हाथों से तैयार किए गए झुमके और पायल बेचती हैं और इन्हीं पैसों से उसको पढ़ा रही हैं। सूफी के अब्बू कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। सूफी की अम्मी ने उसको बताया है कि उसकी परनानी मुमताज के श्रृंगार महल में तैनात थी, मतलब वही बेगम मुमताज का मेकअप किया करती थी। सूफी चाहती है कि वो खूब पढ़े और इतने पैसे कमा ले कि उसकी मां को दूसरी औरतों के माथे और कान न सजाने पड़े, बल्कि वो खुद का मेकअप कर सके। इधर घर पे इंतजार कर रहे शानू को वो शख्स दिख ही गया जिसकी वो राह तक रहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना शाहनवाज उर्फ शानू जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसको अपनी क्लास में पढ़ने वाली सूफी से मोहब्बत है। ताजमहल के पास वाले ताजगंज मोहल्ले में रह रहे शानू का भाई फुरकान ताजमहल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शानू आज घर पे किसी का इंतजार कर रहा है। अब आगे दरवाजे पे शानू का भाई फुरकान खड़ा था, जिसको आज अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटने में जरा देर हो गई थी। उसने जूते उतारते हुए शानू को दरवाजे पे खड़ा देख के उससे पूछा, ऐसे चमगादड़ की तरह क्यों लटका था भाई दरवाजे से? भाईजान, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा क्या? वही सब ठीक तो है? पैसे खत्म हो गए?
नहीं भाईजान, मुझे कल आपके साथ चलना है ताजमहल के अंदर। जूते के फीते खोल रहे भाई ने एक जूता हाथ में उठाया और चिल्लाते हुए बोला, दिमाग तो ठीक है, अंदर जाने की क्या जरूरत है, यहीं बनवा देते हैं तेरा मकबरा। इम्तिहान की तैयारी कर चुपचाप अंदर जाके। बेचारा शानू अंदर चला तो गया, पर उसकी ख्वाहिश पूरी न होने का दर्द उसकी आंखों से बाहर आने लगा। दरअसल सूफी को पाने के लिए शानू रोज किसी न किसी से कोई न कोई सलाह मांगता रहता था। किसी दोस्त ने बताया था कि जब दोनों साथ में एक सीट पे बैठ लेंगे तब दोनों के बीच प्यार हो जाएगा। पर 1 साल की लाख कोशिश के बाद भी शानू आज तक सूफी के साथ एक बेंच पे नहीं बैठ पाया है। किसी ने बताया था उसे कि सूफी की माँ की दुकान से जाके 100 झुमके खरीद लेने चाहिए और उन्हीं को सूफी को तोहफे में दे देना चाहिए। हाँ, 4-5 दोस्तों ने एक ही कॉमन सलाह दी थी, अरे वही खून से खत लिखने वाली फिल्मी सलाह। पर स्कूल के बाहर आम पापड़ बेचने वाले लड़के ने शानू को एक अनोखी सलाह दे डाली थी। उसने शानू को बताया था कि अगर ताजमहल का कोई भी हिस्सा तोड़ के संगमरमर के टुकड़े को सामने वाले को दे दिया जाए तो वो आपसे प्यार कर बैठेगा। उसका कहना था कि अंदर जाने वाले सारे लोग यही टुकड़ा तोड़ने जाते हैं। अरे वहां इतनी सारी पुलिस इसीलिए तो खड़ी कर रखी है ताकि कोई उसको तोड़ ना पाए, वरना सब धीरे धीरे ताजमहल तोड़ तोड़ के ले जाएंगे, वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। शानू को यकीन था कि किसी दोस्त की सलाह काम करे ना करे, पर आम पापड़ बेचने वाले लड़के की सलाह जरूर काम करेगी, क्योंकि सूफी भी इसी लड़के से रोज पापड़ खरीद के खाती है। शानू को लगा कि जिस ताजमहल के टुकड़े के लिए पूरी दुनिया इतनी मशक्कत कर रही है, उसके लिए तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि उसका खुद का भाई वहीं अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो है। पर भाई था जिसने कह रखा था कि वो उसको अंदर तभी ले जाएगा जब वो इम्तिहान पास कर लेगा, और इधर शानू अपनी मोहब्बत के इम्तिहान के सवालों का जवाब ताजमहल के अंदर मान बैठा था। ऐसा नहीं था कि वो अकेले नहीं जा सकता था, पर अगर स्कूल छोड़ के वो अंदर चला गया और वहां उसको उसके भाई ने देख लिया तो अगला मकबरा शानू का ही बनेगा, अपने भाई के हाथों। लेकिन आज भाई से डांट खा के शानू ने तय कर लिया था कि वो कल ताजमहल जाके ही रहेगा। अरे आखिर उसकी मोहब्बत की कामयाबी का सवाल जो है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि 8वीं क्लास के शानू को सूफी नाम की लड़की से प्यार हो गया है। स्कूल के बाहर आम पापड़ बेचने वाले लड़के ने शानू को बताया है कि अगर कोई ताजमहल के किसी हिस्से को तोड़ के सामने वाले को दे दे तो वो शख्स आपसे प्यार कर बैठेगा। बस सूफी को पाने की चाहत में शानू ताजमहल के इस टोटके को आजमाने के लिए तैयार है। अब आगे। अगले दिन शानू स्कूल की वर्दी पहन के, बालों में नया तेल लगा के और पीछे वाली जेब से बाहर झांकती कंघी लटका के घर से तो निकला, लेकिन आज उसका स्कूल नहीं, ताजमहल जाने का इरादा था। उसने चेहरे पे रुमाल बांध लिया ताकि उसका भाई देख भी ले तो उसको पहचान न पाए। वहां पहुंचते ही उसको एक लंबी सी लाइन में खड़ा होना पड़ा। उसको बताया गया कि अंदर जाने के लिए उसको एक टिकट भी खरीदनी है, तभी उसको अंदर जाने का मौका मिलेगा। पूरे 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक बड़े से दरवाजे के भीतर उसने ताजमहल का दीदार कर ही लिया। सामने एक सफेद संगमरमर का वैसा ही कुछ था जैसा अब्बू रोज बनाते हैं। पहली नजर में उसको लगा जैसे किसी ने अब्बू की तरह छेनी हथौड़ी को चांद पे चला दिया हो, उसको सजा दिया हो और फिर उसको जमीन पे यहां रख के भूल गया हो। वो जैसे जैसे बड़े दरवाजे से भीतर की ओर चला जा रहा था, सामने खड़ा ताजमहल और बड़ा दिखता जा रहा था, जैसे उसी को बुला रहा हो। अपने अब्बू के बनाए छोटे छोटे ताजमहल तो रोज देखे थे उसने, पर पहली बार असली ताज का दीदार करके उसको लगा कि वो यहां पहले क्यों नहीं आया। वहां दूर दूर तक बागीचों में लगे फूल थे, जैसे जमीन ने रंग बिरंगा लिहाफ ओढ़ा हो। बीच में तरन्नुम में बहता नीला पानी था, फव्वारे थे, करीने से हरी चादर जैसी बिछी हुई घास थी और सामने खड़ा ताज था जिसके दोनों ओर 4 मीनारें थीं, जिसमें 2 मीनारें उसको अपनी बाहें और 2 सूफी की बाहें लगीं, जैसे एक दूसरे को गले लगने के लिए सालों से तरस रही हों।
आज शानू को सबसे ज्यादा अपनी अम्मी की याद आई थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने ही उसको जन्नत की कहानियां बताई थी कि वहां ऐसी ही घास, फूल, झरने, बागीचे हैं। अम्मी के गुजर जाने के बाद शानू को लगता कि उसकी अम्मी भी ऐसी ही किसी जगह पे बैठी उसको देख रही हैं। वो और अंदर गया तो उसने देखा कि लोग एक बेंच पे बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उसका भी मन किया कि एक तस्वीर तो वो भी खिंचवा ले। फिर अचानक एक लड़का लड़की को हाथ में हाथ डाल के चलता हुआ देख के उसको अपनी सूफी की याद आ गई, और ये भी याद आ गया कि वो यहाँ ताजमहल का टुकड़ा लेने आया है। और यहाँ की भीड़, कड़ी चौकसी, चारों तरफ पहरा, भाई के देखने का डर, इन सब के बीच ताजमहल का टुकड़ा पाना उसके लिए मुश्किल था। नहीं उसके हाथ में कोई हथौड़ा या छेनी थी जिससे वो कोई टुकड़ा तोड़ सके, और ऊपर से उसका ये नरम हाथ जिसकी हथेली पे कलम से तीर को पार करता एक तीर बना था, और बीच में लिखा था सूफी। सूरज और बादलों की कलाबाजियों के बीच रंग बदलते, इठलाते, शर्माते ताजमहल को देख के आज बेचारे शानू को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, ताजमहल के टोटके को अधूरा छोड़ के। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना ताजगंज मोहल्ले का शानू जो 8वीं में पढ़ता है, वो अपने क्लास की सूफी से मोहब्बत करता है। उसको किसी ने एक टोटका बताया है कि अगर वो असली ताजमहल का एक टुकड़ा सूफी को दे दे तो वो भी उससे बेइंतहा प्यार करने लगेगी। इसी टोटके को पूरा करने शानू ताजमहल पहुंचता है, जहां वो इसका टुकड़ा पाने में नाकामयाब रह जाता है। अब आगे। शानू खाली हाथ वापस नहीं लौटा था। ताजमहल बनवाने वाले की कहानी को सामने देख के आज अपना शानू थोड़ा और ज्यादा रोमांटिक हो गया था। वो सोच रहा था कि सूफी, वही नाम जो उसकी हर कॉपी के आखिरी पन्ने पे लाल पेन से लिखा है, वही सूफी जिसके दिए हुए टॉफी के रैपर को वो आज तक संभाल के रखे हुए है, वही सूफी जिससे बात करने के लिए वो रोज रात आईने के सामने खड़ा होकर तैयारी करता है, और सामने आते ही सोचता है कि वो आज नहीं कल बात करेगा। शानू के दिल में अब ख्याल था कि ऐसी ही मोहब्बत की एक हसीन निशानी वो सूफी के लिए भी बनवाएगा, और वो पहले उसकी मोहब्बत कबूल तो करे। उसको यकीन था कि एक बार ताजमहल का टोटका पूरा हो जाए फिर तो सूफी उसी की है। पर कमबख्त मोहब्बत की जंग इतनी आसान होती है क्या? लौट के अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पे उसने शेर लिख मारा, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक ताजमहल खड़ा है उसे तोड़ के लाना है। अगली सुबह जब शानू स्कूल के लिए निकल रहा था तो फुरकान को देख के सकपका गया। अपने बड़े भाई फुरकान से ज्यादा डर उसको उस कॉपी का था जो अब उसके हाथ में थी, वही जिसके आखिरी पन्ने पे उसने शेर लिखा था, ताजमहल वाला। क्या मांझ रहा है? अरे बम बम तो नहीं लगा रहा ताजमहल में? फुरकान ने पूछा। नहीं भाईजान, बस वो ऐसे ही लिख दिया था। और ये हर पन्ने पे क्या सूफी सूफी लिख के रखा है? देख ले, अगर इस सब के चक्कर में रहा तो टांग दूंगा तुझको ताजमहल के गुम्बद पे, समझा? शानू ने मनी मन सोचा, टांग ही दे तो बेहतर है, वहीं से तोड़ लूंगा ताजमहल का टुकड़ा, ऊपर कोई पहरा भी तो नहीं रहता है। फिर कुछ देर बाद शानू ने अपने भाई से कहा, एक सपना देखा था भाईजान कल रात कि अगर ताजमहल का टुकड़ा तोड़ के कोई पास में रख के सोए ना तो माला माल हो जाएगा। इस ईद पे मुझे आपसे वही टुकड़ा चाहिए ईदी में। आप तो अंदर ही हैं, एक टुकड़ा तो ला ही सकते हो ना मेरे लिए। शानू की ये बात सुन के पहले तो फुरकान हंसा, फिर बोला, आजकल बहुत हातिमताई पड़ रहा है क्या? ये सपने बंद कर दे, नहीं तो बेटा सबकी नजर में शेख चिल्ली बन जाएगा। भाई आपका क्या जाता है? अपने छोटे भाई के लिए एक टुकड़ा नहीं तोड़ के ला सकते आप? भाई के बाल मन से उपजी इस अनोखी ख्वाहिश पे फुरकान हंस के चला गया। इधर शानू भी चला गया, वहीं जहां वो पढ़ाई करने कम और सूफी को देखने ज्यादा जाता था, स्कूल। रात को हिचक के मारे शानू अपने भाई से उस तोहफे के बारे में पूछ नहीं सका। अगली सुबह जब शानू स्कूल निकलने से पहले अपने भाई को अलविदा कह रहा था तो फुरकान ने अपने छोटे भाई के हाथ में थमा दिया एक सफेद संगमरमर का टुकड़ा।
वही टुकड़ा जिसका शानू कब से इंतजार कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना ताजगंज मोहल्ले का शानू जो 8वीं में पढ़ता है, वो अपने क्लास में पढ़ने वाली सूफी से मोहब्बत करता है। उसको किसी ने एक टोटका बताया कि अगर वो असली ताजमहल का एक टुकड़ा सूफी को दे दे तो वो भी उससे प्यार करने लगेगी। इसी टोटके को पूरा करने के लिए उसने अपने भाई फुरकान से मदद ली, जिसने उसको वो टुकड़ा लाके दे दिया है। अब आगे। फुरकान से शानू को सिर्फ ताजमहल का एक टुकड़ा भर नहीं मिला था, बल्कि पूरे ताजमहल से भी बहुत ज्यादा कुछ मिल गया था। उसको लगा कि जैसे बादशाह शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को इस ताजमहल से याद किया जाता है, वैसे ही उसकी और सूफी की मोहब्बत को इस ताजमहल के टुकड़े से याद किया जाएगा। फर्क बस इतना है कि उनकी मोहब्बत ताजमहल के साथ खत्म होकर अमर हो गई, पर शानू की मोहब्बत की शुरुआत इस टुकड़े से होगी। ताजगंज मोहल्ला ईद की तैयारियों में जुटा था। पूरी गली के ऊपर लाल, हरे, चमकीले रंग के तिकोने झंडे सजे थे। हलीम मियाँ की बिरयानी वाली दुकान पे आज भीड़ जमा थी। मोहल्ले की सभी लड़कियां हिना लगवाने के लिए आज कतारों में खड़ी होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। कपड़े की दुकानों पे उसके दोस्त जहीन, खुर्रम और डंपी अपने लिए नए कुर्ते खरीदने पहुंच गए थे। शानू भी आज तैयार होकर निकला था। सूफी को वही टुकड़ा उसको देना था जो उसके भाई ने दिया था, और उसको यकीन था कि आज वो ये टुकड़ा सूफी के हाथों में दे देगा तो सूफी उसकी हो जाएगी। कैसेट वाली दुकानों पे पूरी आवाज में चल रही कव्वालियों के साथ गुनगुनाता शानू जब मीना बाजार के पास वाले मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कि वहां बने कच्चे मकान ढह चुके हैं। करीब 50 मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। उसे याद आ रहा था कि यहीं आम के पेड़ के सामने तो सूफी का घर था। कितनी दोपहरों में वो यहां आम तोड़ने के बहाने आके सूफी के घर की खिड़की पे टकटकी मारता रहता था। पर आज न तो वो पेड़ था, न सूफी का घर, और नहीं सूफी। उसे लगा कि शायद वो खुद रास्ता भूल के कहीं और तो नहीं आ गया। फिर सामने उसको अपने अब्बू के दोस्त सुल्तान चाचा आते हुए दिख गए। उन्होंने अपनी साइकिल रोक के शानू से पूछ लिया, इधर कैसे? जी मैं बस वो अमिया तोड़ने आया था, पर वो पेड़ ही नहीं दिख रहा। सुल्तान चाचा ने लंबी सांस खींच के कहा, अरे पता नहीं तुझको सारे पेड़ काट दिए गए हैं, मकान हटा दिए गए हैं, यहाँ एक नया होटल बन रहा है। जानते हो खास बात क्या है? इस होटल के हर कमरे की खिड़की से ताजमहल दिखेगा। बड़ी सही जगह चुनी है होटल बनाने वालों ने। होटल वाली बात सुन के अपने हाथ में संगमरमर को छिपाए शानू ने उनसे पूछा, और यहां वो मीना बाजार के कारीगरों की बस्ती थी, उसका क्या हुआ? बस्ती तो हटा दी गई बेटा। सारे कारीगर शहर से बाहर चले गए नया काम ढूंढने। और वो जो सूफी की अम्मी रहती थी यहां? शानू ने पूछा। वो तो दोनों बेटियों के साथ बरेली चली गई हैं अपने भाईजान के पास। वहां भी तो झुमके का कारोबार है, वहीं गुजर बसर करेंगे अब। शानू की आंखें नम हो आई थी। चचा को अल्लाह हाफिज कह के वो हाथ में ताजमहल का टुकड़ा लिए निकल तो गया, पर यह नहीं जानता था कि वो क्या करे, कहां जाए। उसको इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने अपने हाथ में थामे उस संगमरमर के टुकड़े को जोर से मुट्ठी में भींच लिया और घर चला आया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ताजमहल का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना ताजगंज मोहल्ले में रहने वाले शानू को क्लास में पढ़ने वाली सूफी से मोहब्बत है। उसको किसी ने बताया था कि अगर कोई ताजमहल के हिस्से को तोड़ के उसका टुकड़ा किसी को दे दे तो उसे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। अपने भाई की मदद से शानू को वो टुकड़ा मिल तो गया,
पर जब वो सूफी को देने गया तो पता चला कि सूफी की बस्ती को उजाड़ के वहां एक होटल बनाया जा रहा है और सूफी अपनी मां के साथ बरेली चली गई है। अब आगे। घर पहुंच के उसने जोर से ताजमहल का टुकड़ा आंगन में फेंक दिया। अंदर बिछी चारपाई पे चादर ओढ़ के सोने चला गया। थोड़ी देर में चादर ने शानू के आंसुओं की नमी अपने रेशों में समेट ली। उसने सोच लिया था कि एक बार बस होटल बन जाए तो वो उसकी हर खिड़की पे पत्थर मार के आएगा। इसी होटल की वजह से उसकी मोहब्बत छिन गई। सूफी उसकी दुनिया से अब जा चुकी थी। उसने एक पन्ने पे लिखा शाहनवाज, फिर एक दिल बनाया और नीचे लिख दिया सूफी। फिर अपनी सूफी की दी हुई टॉफी के रैपर को भी उस कागज में रखा और उसको मोड़ के आंगन में जमीन में गाड़ दिया। उसका इरादा था कि अपनी मोहब्बत की इस कब्र पे वो एक दिन ताजमहल बनाएगा। शाम को अब्बू आए तो आंगन में संगमरमर का टुकड़ा देख के वो खुश हो गए और बोले, ओह, इसे यहां किसने फेंक दिया? कुछ दिन पहले फुरकान इसको दुकान से उठा लाया था, तब से गायब है। अच्छा हुआ यहां मिल गया। अंदर शानू इस बात को सुन के और जोर से रोने लगा कि उसके भाई फुरकान ने उसको ताजमहल का झूठा टुकड़ा दे दिया था। शायद इसी वजह से सूफी उससे अलग हो गई थी। अब्बू ने संगमरमर को उठा के उस पर कुछ निशान बनाए और शानू को आवाज देके छेनी और दूसरे औजार लाने को कहा। शानू बाहर आया और बोला, अब्बू, मुझे भी सीखना है ताजमहल बनाना। उसको खुद से किया हुआ वादा जो पूरा करना था, सूफी की याद में ताजमहल बनाने वाला। अब्बू ने उसको हथौड़ा और छेनी चलाना सिखाना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों में उसी टुकड़े को शानू ने तराशना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियां घिस के रंग बिरंगे छोटे पत्थरों को चिपका के पत्थर की चमक बढ़ाने के लिए उसकी बारीक घिसाई करते करते शानू ने उस टुकड़े का ताजमहल बना डाला। उसके अब्बू इस बात से खुश थे कि देर से ही सही, पर उनका शानू अब उनके काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया है। बताया जाता है कि शानू ने जो ताजमहल बनाया था वो उसके अब्बू की दुकान में अब तक का बिकने वाला सबसे महंगा ताजमहल था। धीरे धीरे वो अब्बू के काम के साथ जुड़ गया और ताजमहल आने वाले सैलानियों तक शानू की मोहब्बत की निशानियां पहुंचने लगीं, छोटे छोटे ताजमहल बनकर। शानू इस बात से खुश था कि उसकी मोहब्बत एक बादशाह की मोहब्बत सरीखी निकली। शाहजहां ने तो अपनी मोहब्बत के लिए ताजमहल कारीगरों से बनवाया था, पर शानू ने सूफी की याद का ताजमहल अपने ही हाथों से तैयार किया था। बस इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी